नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज 28 सितंबर 2021 है और आज DLED 4th सेमेस्टर का गणित का पेपर आया था। दोस्तों आज का पेपर देख के मन इतना खुश हो गया कि आनंद आ गया। दोस्तों इस पेपर में 18 में 14 प्रश्न एज इट इज़ जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे एज इट इज़ आपके प्रश्न पत्र में आ गए। दोस्तों इसीलिए कहते थे कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहो। हो सकता है इन्हीं जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए, अलग से जितने वीडियोस मैथ के दिए, एज इट इज़ प्रश्न आपको आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिल गए। 18 में 14 ऐसे प्रश्न थे जो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करा रखे थे। एज इट इज़ मतलब कोई भी डिजिट तक का फ़र्क नहीं था। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आए, 4 क्वेश्चन, लेकिन 14 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम टू सेम डिजिट सहित वही प्रश्न आपके परीक्षा में आ गए। अगर आपने सारे वीडियोस देखे थे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आपके 20 से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसमें हम सभी प्रश्नों को हल करके आपको दिखाएंगे। आप अपने आंसर मैच कर लो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आज के पेपर में। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 20-25 का वर्गमूल बताओ। तो 20-25 का वर्गमूल आपको मैंने बताया था, इसकी ट्रिक कितनी अच्छी थी। दोनों का जोड़ा बना लो। 25 देखो ये आखिरी में 5 है। अब किसके वर्ग में 5 होता है? आखिरी में 5 के वर्ग में आखिरी में 5 होता है। और 20 देख लो, वर्ग का पहाड़ा पढ़ो। 4 चौको 16, 5 पच्चे 25, 25 ज़्यादा हो रहा है, 20 से ज़्यादा हो रहा है तो 4 लेंगे, इसका आंसर आएगा 45। √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? a+b वाला फार्मूला लगा देते, आपका आंसर आ जाता। देखो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab। a ये है, b ये है। √2 कट जाएगा, यहाँ √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा और यहाँ पर केवल 2 बचा। 4 प्लस 1/2। चाहे तो इसको ऐसे ही सॉल्व करके 4 सही 1/2 लिख लो, और चाहे तो इसको सॉल्व कर लो। 2 आएगा, 2 चौको 8 प्लस 1 बराबर 9/2। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा 4 सही 1/2। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक घटना के प्रतिकूल संयोजन अनुपात 2:3 है। देखो जो प्रतिकूल है वो आपका दे रखा है 2:3, तो इसका अनुकूल कितना होगा? अनुकूल होगा आपका 3:2 यानी 3/2। और जो इसकी प्रायिकता होगी, प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होगी ये जो ऊपर है 3/3 + 2, यानी इन दोनों को जोड़कर m/m+1 होता है, m+n होता है 3/3 + 2, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देख लो, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। चौथा बहुलक ज्ञात करना था, 12 आएगा क्योंकि बहुलक वो संख्या होती है जो ज़्यादा बार आती है। प्रश्न संख्या 5 देखो लिखा है sin 2a = 2 sin a। ये सत्य कब होगा? जब इसकी वैल्यू किसके बराबर? a की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये सत्य हो जाएगा। 0 साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। और 2 × 0 ये भी साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 होता है 0, और ये 2 × 0 ये 0 है, यानी ये 0 वैल्यू रखने पर सत्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। और आपका देखो प्रश्न संख्या 4, ये एज इट इज़ मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ कराए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 6, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एज इट इज़ यही क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल का है 154 और ये होता है πr² 154। तो r² बराबर 154/22 और /7 होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा, 7 आ जाएगा। r² = 49, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर व्यास पूछा गया है यानी 2r पूछा गया है। 7 × 2 = 14 इसका आंसर आएगा प्रश्न संख्या 6 का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 243 की पावर 3/5। अब 243 को 3 के फॉर्म में चेंज करोगे तो यानी 243 का आप गुणनखंड कर लेना, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा और ये 3/5। ठीक, अब पावर के ऊपर पावर लगा है तो क्या हो जाता है?
इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 5 कट जाएगा, 3 की पावर 3 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 27। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये भी मैंने आपको कराया है, ये भी आपको करा चुका हूँ, और ये भी अभी 1-2 दिन पहले ही इसको कराया था। कितना आसान है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यहाँ 49 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी 14x को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 49 है और जोड़ने या घटाने पर 14 आ जाए। तो 7x माइनस 7x, ठीक, दोनों का साइन चेंज है, दोनों जुड़ जाएंगे 14 हो जाएंगे। अगर गुणा कर तो 7 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन इन दोनों में मिल सकता है, x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे -7 बचेगा। यही x -7 उठाकर यहाँ रख दो, और यहाँ देखो -7 है, x है, और यहाँ पर x है केवल, तो x इससे काट दो, बचेगा -7, यानी x -7 और x -7 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 9। ये भी मैंने आपको एज इट इज़ करवाया है। ये तो मैंने आपको 2 बार करवाया, एक बार जो घनमूल की ट्रिक बताई थी उसमें भी इसको कराया था, और इसके बाद मैंने एक मॉडल पेपर में भी इस क्वेश्चन को डाला हुआ था कि 15.625 का घनमूल ज्ञात करो। तो ये मैंने आपको ट्रिक भी इसकी बताई थी। 625 के लास्ट में देखो क्या है, 3 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल निकालने में। तो 3 का जोड़ा बनाया, इधर 3 का बन नहीं रहा तो 2 का बना लो। तो यहाँ पर आप देखो 625 है। अब देखो जो लास्ट में संख्या है 5, ऐसा कौन सा घन है जिसके लास्ट में 5 आता है, तो 5 के घन में ही 5 आता है। और यहाँ पर घन का यहाँ पर ये फॉर्मूला देखो 15। अब 15 का अगर आप घन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 का घन करेंगे तो आपको 8 रहेगा, यानी 15 से कम रहेगा, तो इसका हो जाएगा 2.5। तो इसका जो आंसर आ गया वो आएगा 2.5। अगला यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 स्क्वायर, 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर दो, और 1 + 10 स्क्वायर 45 है, ये भी आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही बचेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 60 75 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसका आप गुणनखंड कर लो। कैसे गुणनखंड होगा ये देख लो। 60 75 का गुणनखंड करो, ठीक, 3 से डिवाइड करो इसको, तो 20 3 60 और 25, फिर से 3 से डिवाइड करो 675 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करो 225 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करो 75 आ जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करो 25 आ जाएगा, फिर 5 से करो 25। ये आपका पूरा गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर वर्ग की बात है, तो यहाँ पर आप देखो 2 के जोड़े बना लो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये तीसरा जोड़ा भी बन गया, यानी 3 हमारे पास ऐसी संख्या बची कि अगर 60 75 में 3 का हम गुणा कर दें, ठीक है, 60 75 में, यानी इसका भी जोड़ा बना दे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती। अब इसका जोड़ा बन तो रहा नहीं, तो यही वो संख्या होगी, वह संख्या 3 है जिसमें 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो 12वां क्वेश्चन सेम टू सेम मैं करा चुका हूँ। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंक आने पर, सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखो। तो समुच्चय लिख दो। देखो 2 2 का हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। देखो दोनों पर सम अंक आ रहे हैं, ठीक। और कौन सी हो सकती है, 4 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है, ठीक। 6 2 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। ये कुल मिलाकर इतनी कंडीशन बन रही हैं, इतने समुच्चय बन रहे हैं। अगर हम 2 पासों को एक साथ फेंकें और दोनों पर सम अंक आएँ, ये 9 कंडीशन कुल मिलाकर बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 एज इट इज़ परसों क्वेश्चन ये आपको मैंने कराया था। अगर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर 20 से कम नंबर तो आपके आने वाले नहीं। देख लो, ये पद है, ये बारंबारता है, और ये संचयी, ठीक, समझ लेना आप। कई बार इसी तरह रफली रूप में करा चुका हूँ। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। 3 2 2 4 3 1 2,
ठीक। अब संचयी बारंबारता कैसे निकल, 3 का 3 उतार दो, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15 और 15 2 17। यानी यहाँ पर n कितना आया, 17 आया और ये विषम है। ठीक, तो यहाँ पर मध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगेगा n+1/2 वहाँ पद। ठीक, n कितना है, 17 है, 17 + 1/2 तो 18/2 यानी 9वां पद। ठीक, तो मध्यिका क्या आएगी, 9वां पद। 9वां पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लो 9 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, 9 से जस्ट बड़ी संख्या 11 है और 11 के सामने पद है 8, तो यहाँ पर मध्यिका आपकी 8 निकल के आ गई। क्लियर हो गई बात। देखो इसीलिए कहते हैं ये क्वेश्चन तो मैंने 2 बार कम से कम कराया है आपको। अगला यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, वो देखो प्रश्न संख्या 14। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कब कराया था, जब ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो दिया था उसमें ये क्वेश्चन कराया था। बस केवल वहाँ पर मैंने ये जोड़ कर नहीं दिखाया था, उसमें मैंने आपको साइन ए की वैल्यू दिखाई थी और कॉस ए की वैल्यू निकाल के दिखाई थी। बस केवल मैंने यहाँ पर जोड़ के नहीं दिखाया था, यहाँ पर जोड़ के आ गया। देखो अगर आपको साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू निकालना आ गया, तो जोड़ना कौन सा बड़ा काम है। देखो यहाँ पर ये है समकोण त्रिभुज और वहाँ पर जो नियम लगता था LAL, ठीक, और बोले tan की जो वैल्यू है tan A बराबर 4/3 दे रखा है। ठीक, tan A बराबर 4/3। तो ये देखो tan का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये tan का होता है। तो tan A बराबर 4/3 है और यहाँ के हिसाब से L/A यानी L हो जाएगा 4 और A हो जाएगा 3। ठीक, यानी जो आपका लंब हो गया वो हो गया 4 और आधार हो गया 3। तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। अब ये पता चल जाए तो चाहे आप साइन की वैल्यू निकालो, चाहे आप कॉस की वैल्यू निकालो। देखो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जब ये फार्मूला लगाओगे तो ये आपकी वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। ठीक, ये आप निकाल लेना। ये वैसे आपको कॉपी में करना था, यहाँ मैं करके नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास k निकल के आ गया 5। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर a, तो साइन की वैल्यू क्या है L/K, तो L है 4, K है 5 और इसका करना है स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर a है, प्लस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर क्या है A/K, A/K यानी 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5 हो जाएगा ये 16/25, 3 3 9 हो जाएगा 9/25, 16 और 9 25/25 = 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, चाहे वैल्यू दे रखी हो या ना दे रखी हो, ऐसी कंडीशन में आंसर सदैव 1 ही आता है। ठीक है, कभी आपके सामने यूपी टेट या सुपर टेट में ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आप उसका आंख बंद करके 1 ही आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ 2 बार। एक बार अभी कराया 2019 बैच की तैयारी कराते समय, एक बार कराया था 2018 बैच की तैयारी कराते समय। और ये जो 16वां क्वेश्चन है ये भी मैंने 2018 बैच को जब तैयारी कराई थी, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराया था। देखो आयतन दे रखा है 550। ठीक, सरिया का व्यास इसका वो निकालो πr²h और आयतन का फॉर्मूला लिख दिया और आयतन प्रश्न दे रखा 550। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर आपका कितना होगा, देखो व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए त्रिज्या, तो 1/2 कर दो क्योंकि त्रिज्या आधी होती है। 1/2 1/2 और h आपको निकालना है। सॉल्व कर लो, 550 × 7 × 2 × 2, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 22। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर 700 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसकी हाइट कितनी निकल आई, ऊंचाई कितनी निकली, 700 सेंटीमीटर। यहाँ पर लंबाई पूछा है, लंबाई और हाइट एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि बेलनाकार होती है, अगर सरिया को खड़ा कर दो तो उसकी ऊंचाई बन जाएगी, सरिया को लिटा दो तो लंबाई कहलाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ आप कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने 16वां, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है, उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो माना
माना मंदिर बराबर x, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, नगर में मंदिर मान लिया हमने x। अब प्रत्येक मंदिर में फूल कितने चढ़ा रहा है, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ा रहा है जितने उस नगर में मंदिर हैं, x ये भी हो जाएगा, ठीक। तो कुल फूल कितने हो जाएंगे, कुल फूल इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। मंदिर हैं x और प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ा रहा है x, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 8 टोकरी फूल चढ़ाया है उसने और एक टोकरी में 1250 फूल हैं, ठीक। तो 8 × 1250, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10,000। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी √10,000 और जब इसको खोलोगे तो इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक। जब 10,000 का √ हटाओगे तो ये 100 वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो मंदिर कितने हो जाएंगे, मंदिर हो गए आपके 100 मंदिर। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर। अगर ऊंचाई को x मान लो तो त्रिज्या भी आपकी x हो जाएगी, ठीक। आयतन जो रखा है 9 पाई और इसका आयतन होता कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 9 पाई। अब पाई पाई तो काट ही दो यहाँ से, 1/3, 3 नीचे है उधर भेज दो, ये हो जाएगा 27। अब r स्क्वायर h, r आपका x मानी थी तो x स्क्वायर हो जाएगा, h भी आपका x माना है तो ये भी, तो x³ बराबर 27, x की वैल्यू हो गई 3। जब यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पर 27 में क्यूब रूट लग जाएगा और 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसकी जो ऊंचाई आपकी निकल आई 3 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके सामने ABCD एक तरीके से चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर आपको CAB दे रखा है 30, ABD दे रखा है 40 और CAD और CBD का मान ज्ञात करना। देखो यहाँ पर ध्यान से, आपका ACB जो है, ACB वो आपका 90 हो जाएगा क्योंकि वो अर्धवृत्त पर बना कोण है। ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अर्धवृत्त पर बना कोण ACB 90 हो जाएगा। और एंगल CAB 30 प्रश्न में दे रखा है, ठीक। तो आप क्या करो, एंगल CBA निकाल लो, CBA ये वाला, ठीक। तो CBA निकाल लोगे, 180 माइनस 90 और 30 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया CBA, ठीक। और देखो एंगल ABD ये दे रखा है 40। क्वेश्चन में पूछा एंगल CBD निकालो। CBD क्या है, एंगल CBA और एंगल ABD का योगफल है। CBA 60 है और ये 40 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। CBD कितना निकल आया, 100 डिग्री निकल आया। जब CBD 100 डिग्री निकल आया तो एंगल CAD प्लस एंगल CBD ये दोनों 180 के बराबर हो गए, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। CBD आपके सामने दे रखा है 100। जब ये 100 उस तरफ जाएगा तो 180 में घट जाएगा, क्योंकि इधर है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो CAD एंगल निकल के आ गया 80। तो इस तरह ये सारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों आज का जो DLED 4th सेमेस्टर का पेपर था ना, ये पेपर देख के मन बिल्कुल खुश हो गया कि मतलब जो मैंने बच्चों को पढ़ाया वही एज इट इज़ क्वेश्चन आ गए आपके परीक्षा के पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। एक भी बच्चा इस बार बैक नहीं आनी चाहिए। वैसे बैक तो वैसे भी नहीं आनी, क्योंकि ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं 2019 बैच के 4th सेमेस्टर में जो परीक्षा दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा पेपर हुआ होगा। आपके 25 में कितने नंबर आ रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।